तो हे फेलस, आप लोगों का स्वागत है एक और मसालेदार बढ़िया वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एविएशन के बारे में। एविएशन क्या है और वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पीके या PIA फ़्लाइट 8303 क्रैश क्यों हो गया, इन दोनों के बारे में हम लोग कंटिन्यूसली बात करेंगे। तो आज उस बात को हम लोग पूरी तरीके से असेस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि उसको ऐसा क्रैश होना पड़ा या क्रैश हो गया, या मॉडल कॉलोनी इन कराची पाकिस्तान में जहां उसको जिन्ना इंटरनेशनल पे होना चाहिए था वो मॉडल टाउन में जाके क्यों क्रैश हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग उसके फ़्लाइट सिस्टम की बात करें, आप लोगों ने मेरा एथियोपियन एयरलाइंस जो मार्च 10 का जो क्रैश हुआ था उसका वीडियो देखा होगा। तो अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए और बढ़िया, ऑब्वियसली आप लोगों को क्यों चाहिए होगी, क्योंकि अभी आप एथियोपियन से उठ के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ़्लाइट 8303 पे आ गए हैं। तो फ़्लाइट 8303 इसका क्रैश क्यों हुआ, तो बोलते बोलते दुख हो रहा है, बट देन ठीक है, इसका क्रैश क्यों हुआ, इसका क्रैश का रीज़न क्या था, इसका क्रैश कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, क्यों हुआ, एयरक्राफ्ट क्या था, यार वो सब आपको विकीपीडिया पे मिल जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो किस पे बात कर जाते हैं, कैसे कैसे चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं और क्या होना चाहिए हमारा पूरा सिस्टमेटिकली, पूरा हमारा मतलब क्या होना चाहिए सिस्टम, और किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं शायद विकीपीडिया का वो डाल दूँगा स्क्रीनशॉट, जो मैं डाल दूँगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं PK की। तो वीडियो में आज बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ़्लाइट 8303 के बारे में बात होने वाली है। तो IATA फ़्लाइट नंबर इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को बेसिक जानकारियाँ हैं बट देन मेरे को पूरा डिटेल्ड में जानकारी नहीं है, तो आई विल बी यूजिंग विकीपीडिया फॉर इट। ठीक है, मेरे को बेसिक सी जानकारी है, मेरे को पूरा जानकारी नहीं है। तो जितना मेरे को जानकारी है मैं उतना बताऊंगा आपको, और जितनी मेरे को जानकारी डिटेल्ड जानकारी नहीं है वो मैं आपको विकीपीडिया से सर्च करके पक्का बता देगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है, साइड में आ रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। एयरबस A320 था, ऑब्वियसली यार A320 था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस था, IATA। हाँ, अब ये क्या होता है, IATA फ़्लाइट नंबर, ICAO फ़्लाइट नंबर और कॉल्ड साइंस, ये तीन बेसिकली फ़्लाइट्स को जो ATCs होते हैं, ATC तीन चीज़ों को बेसिकली पूरी तरीके से बताता है, पूरी तरीके से एक्नॉलेज करके बात करता है फ़्लाइट पायलट से, फ़्लाइट क्रू से, या जो भी कॉकपिट पे बैठते हैं दो ब्रेन्स होते हैं उनसे। तो अब उनसे बात करते समय उनको कॉल साइन मिलता है पाकिस्तान 8303। लाइक अगर मैं बैठा हूँ ATC में एंड आई एम कॉलिंग आउट टू द 8303 पायलट, PK 8303, ये होगा कॉल साइन, ये उनका कॉल साइन होता है ATC का, जो होता है IATA नंबर यानी, और कॉल साइन होता है पाकिस्तान 8303। मतलब अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो कॉल साइन के रूप में पाकिस्तान 8303 क्रैश, पाकिस्तान 8303 डेंजर, पाकिस्तान 8303 पैन, पाकिस्तान 8303 मेडे, ये सब होते हैं कॉल साइंस। ठीक है, वो ये पायलट के थ्रू आते हैं। जो ATC के थ्रू आते हैं वो होते हैं IATA फ़्लाइट नंबर्स, और जो पायलट के थ्रू जाते हैं पाकिस्तान 8303। बट देन अगर ATC उनको बोलेगा या ATC पायलट को इन्फॉर्म करेगा, दे विल कॉल PK 8303 फ़्लाइट PK 8303। जो कॉल साइन उनको रेडार पे दिखता है वो होता है ATC का, जो होता है IATA फ़्लाइट नंबर। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो होता है हमारा ICAO फ़्लाइट नंबर। ये इंटरनेशनली यूज़ होता है या इंटरनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मतलब अगर इंटरनेशनली यूज़ करना है तो उसको PIA बोलेंगे, दे विल नॉट कॉल इट PK 8303 नहीं, PIA 8303 मान के चलिए। मतलब अभी जब ये क्रैश हुआ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये क्रैश हुआ, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना था बट दिन वो नहीं पहुंच पाया, तो जब ये क्रैश हुआ उस टाइम पे इसका जो बेसिकली कॉल साइन था जो ATC को मिल रहा था वो था PK 8303, क्योंकि वो इंटरनल फ़्लाइट थी। मतलब वो आई थिंक लाहौर से कराची जा रही थी, यस, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पाकिस्तान से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पाकिस्तान जा रही थी। 99 ऑक्यूपेंट्स थे, पैसेंजर 91 थे, क्रू 8 थे, फैकल्टीज ऑब्वियसली 97, इंजरीज 2 और सर्वाइवर्स 2 थे।
ग्राउंड कैजुअलिटीज़ एक थी। ग्राउंड कैजुअलिटीज़ क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी इम्पैक्ट द लोकेशन ऑफ इम्पैक्ट जो भी होता है उस पर एक ग्राउंड कैजुअलिटी होती है। एंड गाइज आई एम सॉरी मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाला। साइड में लेटेस्ट वीडियो का लिंक होगा जो होगा स्टाक एंड्रॉयड वर्सेस कस्टम यूआई, तो वो आई बटन पर मैं डाल दूंगा और वो भी देख लेना, ठीक है वीडियो। और पोल्स अब अवेलेबल नहीं है जून 10 के बाद, तो आई एम नॉट एबल टू पुट पोल्स, बट देन जो भी है जैसा भी है आगे देखते हैं क्या होने वाला है। और पूरा सिस्टम चला और पूरा सिचुएशन हुआ। अब ग्राउंड कैजुअलिटीज़ क्या होते हैं, ग्राउंड फेटलिटीज़ क्या होते हैं, ग्राउंड कैजुअलिटीज़ क्या होते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या होती हैं जब कोई भी एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट पे देता है। जब कोई भी एयरक्राफ्ट ग्राउंड कैजुअलिटीज़ के बारे में बात करता है, ग्राउंड फेटलिटीज़ के बारे में बात करता है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है, कोई भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग लाइक पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश होता है या कोई भी इम्पैक्टेड लोकेशन होता है, तो ग्राउंड पे जो मतलब उस स्पेसिफिक इम्पैक्ट को जिस चीज़ को उस इम्पैक्ट ने असर करा, उस इम्पैक्ट के उस चीज़ के मेंबर्स नहीं थे, यानी कि वो पैसेंजर नहीं थे या कोई भी नहीं थे, क्रू नहीं थे, वो होते हैं ग्राउंड कैजुअलिटीज़। दे आर कॉल्ड द सो कॉल्ड ग्राउंड कैजुअलिटीज़। तो अब ग्राउंड कैजुअलिटीज़ यहाँ पे 7 थे और आई थिंक डेथ भी एक की हुई सैडली। तो 97 लोग मरे टोटल मिला के, 96 फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड द क्रू एंड 90 आई थिंक 1 फ्रॉम द ग्राउंड कैजुअलिटी। टोटल मिला के 97 लोगों की इस इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। सैड था बट अचानक ही हुआ और मेरे पास इसकी फुटेज पड़ी है, तो इस फुटेज आप लोग देख लो और कैसे क्रैश हुआ, क्या इम्पैक्ट था, वो फुटेज अभी आप देखो। जो इम्पैक्ट हुआ था ये हुआ था 22 मई 2020 को, और ये अ मिस्ड अप्रोच, यानी कि इस एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की कोशिश करी थी, उसने अप्रोच करने की कोशिश करी थी पर वो अप्रोच नहीं कर पाया, सो दे हैड टू गो राउंड। गो राउंड क्या होता है, अगर एविएशन सेक्टर पे कोई भी एयरक्राफ्ट करने की कोशिश करता है लैंड, तो वो जब लैंड करता है, मान के चलो किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के चलते, मानो लैंडिंग या रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ गई हो या ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी हो, और या उनके पास रनवे शॉर्टेज हो गया हो, मतलब जब वो लैंड कर रहे हैं मिड ऑफ द रनवे जाके वो टच डाउन करेंगे, ऐसा पायलट को फील हो, तो वो दे आस्क फॉर अ गो राउंड कॉल, और ATC खुद ही बोल देता है प्लीज़ गो राउंड, प्लीज़ गो राउंड। इसका मतलब आप एक और राउंड लगाओ और वापस लैंड करो इसी रनवे पे। तो उन्होंने लैंड करने की कोशिश की विद अ बेली लैंडिंग। बेली लैंडिंग ये होता है, मतलब अगर एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है, उनका लैंडिंग गियर अनलॉक्ड रहता है, लॉक नहीं हुआ होगा, मानो एयरक्राफ्ट पे पायलट का कंट्रोल ही ना हुआ हो, ऐसा नहीं कंट्रोल ना हुआ हो, बट देन लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन में पायलट ने बहुत लेट कर दिया हो, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर पूरी तरह से रिट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब वो लैंड हुआ तब एयरक्राफ्ट सीधा लैंड हुआ अपने इंजन्स पे, यानी कि इंजन्स पीछे से स्क्रैप हो गए, मतलब नीचे से स्क्रैप हो गए। ऑब्वियसली फ्रिक्शन है, पूरा रनवे है, उसके आगे पूरा फ्रिक्शन लगा हुआ है ताकि एयरक्राफ्ट ठीक से रोल करके स्टॉप हो पाए। वो इंजन्स उस पर लैंड होते हैं, वो स्क्रब होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट वन फेकल मिस्टेक मेड बाय द पायलट, ये एयरक्राफ्ट मॉडल टाउन में जाके क्रैश हो गया। अब इसमें हंसने की बात तो है नहीं, बट देन क्या बोला जा सकता है। मैंने ये वीडियो बहुत लेट इसलिए बनाया बिकॉज आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस एविएशन सेक्टर। मैं एविएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहता हूँ और भी बनाऊँगा। JM टेक पॉइंट पे आपको और भी एविएशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी। तो ये वीडियो एविएशन से रिलेटेड थी, और मेरे पास पायलट की वॉइस रिकॉर्डिंग आई हुई है, तो अगर आपको वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुननी है तो दैट्स फॉर यू। मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब CVR जो होता है वो मेरे पास है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास वो फुटेज भी है, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। मतलब इंसिडेंट का कहीं ना कहीं से तो किसी बिल्डिंग में CCTV लगा हुआ था, तो फॉर्चुनेटली वो फुटेज मेरे हाथ में आ गई है। वो फुटेज भी आपने देख ली, और अभी आप वॉइस सुनो कैप्टन की। और
जब मैंने पहली बार ये वॉइस सुनी तब मेरे को समझ में आया कि कैप्टन कितने ज़्यादा ब्रेव होंगे यार, कि मेडे कॉल देते समय भी, मतलब एट द एंड, लाइक बिफोर, लाइक 10 to 15 seconds before the impact, the captain and the first officer call Mayday, Mayday, Pakistan 8303, Mayday, 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 Mayday. Pilots were brave, very brave. Salute to those pilots. इतने brave, मतलब उनको पता है अब थोड़ी देर में क्रैश हो जाएगा, और they were ready for it. मतलब salute to those pilots who are ready for it, this impact. And सुन लो ये रिकॉर्डिंग, एंड विद दैट रिकॉर्डिंग आई विल एंड दिस वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. मैं अभी एंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग आप आगे सुनोगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. मिलता हूँ आपसे इस रिकॉर्डिंग के बाद अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय नहीं बोलूँगा, एक तरीके से बाय, मेरी साइड से बाय, और रिकॉर्डिंग की साइड से आप सुन लेना. दैट्स ऑल, बाय. We are comfortable. We can make, inshallah. Tipu 38 Karachi reporting. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from Flightdown, distance passing 3,500. But clear line 25 left. Roger, Pakistan 830. 303 going round. 3 report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3,000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3,000. 110, climb 3,000, Pakistan 8303. 8303, you are jumping altitude 2,000. Sir, we have just give me 2,000. So maintain 2,000. 8303, most charging showing 1,808 feet at descent. Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. While proceeding back, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. Tipu 38 Karachi. Karachi. Report to continue. Kabul, good day. Alpha Mike Foxtrot requesting descent. Descend down to flight level 100 and we are ready for descent, sir. 220 for flight level 100 Alpha Mike Foxtrot.